नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, जो भी साथी जुड़े रहते हैं या जो भी इस वीडियो को शेयर करते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़िए। और ये जो जीवन मांगे आयांश का मुहिम जो चल रहा है, जीवन मांगे आयांश का जो मुहिम चल रहा है, उसमें हम लोग आज जो कलेक्शन किए हैं, आज दूसरा दिन है कलेक्शन का। आज जो दूसरा दिन हम लोग कलेक्शन किए जिला सिवान से, शेयर कीजिए, इसको लोगों के पास पहुंचाइए कि कम से कम लोग जो हैं इसको देखकर इस मुहिम में आगे आएं और कम से कम और भी लोगों को आगे करें। देखिए आज का जो कलेक्शन है, जो भी साथी सुजीत भाई हैं, ये प्रिंस भाई हैं, रमेश कुमार, रमेश भाई और दो भाई जो थे वो चले गए। हम लोग 7-8 आदमी जो हैं आयांश के लिए जो कलेक्शन किए हैं उसका गिनती चल रहा है, कितना हो रहा है और क्या आज का अपडेट है, सबका डिटेल जो है आप लोगों के सामने दिया जाएगा। आप लोगों के सामने इसको बताया जाएगा, आप लोगों के सामने सब चीज़ जो है बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बात लोगों को भड़का, इसके लिए मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, गिनती करो सब, एक से एक में करो, 10 वाला एक में करो, 50 वाला एक में करो, करो करो उठा करो। बच्चे भी इसमें शामिल होकर और इस बच्चे की मुहिम में मदद कर रहे हैं। और हम लोग सुबह से लगे हुए थे, सुबह से लगने के बाद ये आप लोग इसको, मेन मकसद है हमारा कि इसको दिखाने का मेन मकसद है कि आप लोग भी इसमें आगे आइए और बढ़ चढ़कर साथ दीजिए। ये जीवन मांगे आयांश के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं जिला सिवान से, हम चाहते हैं कि हर एक जिले से, हर एक जगहों से सभी भाई आगे आकर इस बच्चे के लिए मदद करें। इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनना पड़ रहा है, बहुत सारा बात जो है लोग हम लोग को बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी बातों को इग्नोर करते हुए, सभी बातों को इग्नोर करते हुए हमारे जो भी साथी हैं इस मिशन में लगे हुए हैं। और आज का ये कलेक्शन है, आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि ये सच तक न्यूज वालों के पास पहुंच पाए, मनीष भैया के पास पहुंच पाए कि आपने जो मिशन स्टार्ट किया है हम लोग उसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। और लोगों को बोलने के बावजूद भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए पूरे बसंतपुर में एक जेके स्टूडियो ना, एक जेके स्टूडियो ऐसा स्टूडियो है जो कि भाई ने शायद 500 रुपये का मदद किया, अकेले कैश उन्होंने मदद किया 500 रुपये का। देखिए सभी लोग सुबह से, हम लोग सुबह से अपना खाए पिए, क्योंकि घर से दूर जाकर और बाजारों पर लोगों से हर एक दुकान पर जाकर दिन भर बोलने के बाद 8 घंटा कंटिन्यू 8 घंटा बोलने के बाद भी बहुत सारे लोग सामने आकर मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को जब से हम लोगों ने देखा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगहों पर जाकर, जिला के हर एक जगह पर जाकर सभी दुकानदारों से, सभी भाइयों से विनती करें कि आप लोग भी इस कदम में थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ाएं और इस बच्चे के जीवन के लिए आप कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। मैं प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन ऐसी अफवाहें आप फैला रहे हो उस आयांश के लिए, अगर जिस दिन आपको अपने बच्चे के साथ में वो समस्या होगी तो शायद कोई खड़ा नहीं होगा। क्या इनके घर में, ये सुजीत भाई हैं, क्या इनके घर में कोई काम नहीं है? वो प्रिंस भाई के घर में कोई काम नहीं है, या फिर इनके घर में, बिट्टू के घर में काम नहीं है? सबके घर में काम है। लेकिन फिर भी ये लोग, आज दूसरा दिन है और ये लोग बोल रहे हैं कि चाहे जितना भी दिन लगे हम लोग उस बच्चे के लिए जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा गालियां भी दे रहे हैं।
कोई बात नहीं है, आप लोग को लग रहा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत है, तो इसी के चलते जो है बिहार आज पीछे है। इसी के चलते आज ये जो दुर्दशा हो रही है ये करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर सब लोग सही होते तो शायद अगर अपने आप से ऑनलाइन डोनेट किए होते तो उस माता पिता के पास में 16 करोड़ रुपए का व्यवस्था हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। नहीं होने के कारण से हम लोग जो है इसमें आगे आकर, इस मुहिम में आगे आकर और ऐसी योजना बनाकर लोगों के पास में संदेश पहुंचा रहे हैं। और बिना खाए पिए दिन भर 8 घंटा अगर बोलने के लिए बोला जाए तो कोई नहीं बोल पाएगा, गला बच जाता है पूरा दिन बोलते बोलते। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे का जिंदगी का सवाल है। शायद हम लोगों के एक छोटा सा प्रयास करने से उस बच्चे को बचाया जा सकता है, एक मदद की जा सकती है। हमने तो निर्णय लिया है कि हम अपने सिवान जिला से, केवल सिवान जिला से 15 दिनों के अंदर में शायद मैं 5 लाख रुपए का मदद उस बच्चे के लिए कर पाऊं, इतना प्रयास कर रहा हूं। लेकिन क्या करें, प्रत्येक दिन जिसका इनकम 1 लाख रुपया है, जिसका 25,000 है, वो आदमी 10 रुपया डोनेट कर रहा है। यही तो स्थिति है बिहार की, ये स्थिति है बिहार की। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होता और ऐसे लोग नहीं होते तो शायद 8 दिनों के अंदर में उस माता पिता के पास में 16 करोड़ रुपया जो है एकत्रित हो गया होता, सबके पास में एकत्रित हो गया होता, और वो लोग जो है अपने बच्चे के लिए सुई दिलवा चुके होते। लेकिन उतना प्रयास करने के बावजूद भी वो लोग अपने बच्चे को सुई दिलाने के लिए 16 करोड़ रुपया जो है इकट्ठा नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों को ये देखिए ये हर एक दुकानों से लोग चिल्लर दे रहे हैं 2 रुपया, कोई 2 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, ये देखिए। लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो है हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों हिम्मत इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि शायद ये 10-10 करके हम लोग उसके लिए अगर 1 लाख भी व्यवस्था करें तो बहुत बड़ा एक काम होगा। 1,000 रुपया अगर कोई नहीं मदद कर रहा है और किसी के लिए हम लोग अपने जिला से 1 लाख का भी मदद करें तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं और मेरी टीम के साथ में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सबके पास में जा रहे हैं। मेरा प्रत्येक दिन का सुबह का अपडेट है उनके माता पिता से, नागेश भैया से, मनीष भैया से बात नहीं हो पाता है, बहुत व्यस्त रहते हैं, कि प्रत्येक दिन जो है आपका कलेक्शन कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैला दिए हैं मार्केट में, बच्चे को सुई पड़ गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो गलत अफवाह फैलाते हैं। बच्चे को सुई पड़ गया तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना दिन, अपना पूरा काम छोड़ के पूरे दिन जो है लोगों को जाकर जागरूक कर रहे हैं कि आप इस बच्चे को बचाने के लिए अपना योगदान दीजिए, शेयर कीजिए। भाइयों, बिहार का ये बच्चा है, अपने देश का बच्चा है, कम से कम आप लोग भी आगे आकर और इस बच्चे के लिए कोई मुहिम चलाएं ताकि हम लोग इस बच्चे को बचाने का प्रयास कर सकें। हमने तो ठान लिया है कि जितना दिन लगेगा, जब तक उस बच्चे के पास में 16 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं होगा, उस दिन तक मैं और हमारी टीम प्रत्येक दिन है जो कलेक्शन करेंगे और एकत्रित करके इस न्यूज पर जो है हम लोग अपडेट करेंगे प्रत्येक दिन का। मैं कल और सारे लड़कों को बोला हूं, अपने महाराजगंज विधानसभा के बहुत सारे लोगों को बोला हूं कि आप लोग कल आइए, इस मुहिम में मुझे 5-6 दिन साथ दीजिए। इस बच्चे के लिए जो है पैसा एकत्रित करना है और उसके पास में लेकर चलना है वहां पर। ऐसा नहीं है, वहां ले जाकर और जितना भी कलेक्शन होगा बाज़ाब्ते डायरी पर लिखा जा रहा है कि प्रत्येक दिन कितना हम लोगों के माध्यम से कलेक्शन हो रहा है, और करने के बाद हम लोग उस बच्चे के पास जाकर उस न्यूज में अपडेट करवाएंगे कि हम लोगों ने आपके बच्चे के लिए या हम लोगों ने इस मुहिम में इस आयांश के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। और लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको ये कौन बोला है काम करने के लिए। बोलना पड़ेगा किसी को काम करने के लिए। अगर आपके बच्चे के साथ में ऐसा कोई समस्या हो तो बोलना पड़ेगा, अपने आप कदम उठ जाता है। सामाजिक कार्यों में देखने के बाद अपने आप कदम उठ जाता है।
क्योंकि अगर कोई अच्छाई का काम किया जाए तो नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर वाले देख रहे हैं, जरूर उसके लिए वो बड़ा कुछ सोचेंगे। तो थोड़ा बहुत है, छोटा छोटा जो बच्चा भी है वो लोग भी ये 10-20 का जो है एकत्रित कर रहा है। जल्दी जल्दी करो बाबू, है ठीक से करो, जल्दी करो। और इसको हम लोग एकत्रित करके और डायरी में मेंशन कर देंगे कि आज का जो है कलेक्शन कितना हुआ था। मैं एक संदेश देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से सभी भाइयों को कि एक हमारे प्रयास से अगर हमारे ज़िले से अगर 1 लाख रुपए का भी मदद होता है तो अगर आप लोग प्रयास करें तो शायद बहुत ही ज़्यादा मदद हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं 2000, 500, 800 रुपया डोनेट किए ऑनलाइन, और बहुत सारे जो लोग हैं वो कैश ला कर दिए। तो हम लोग इसको एकत्रित कर रहे हैं, पर डे का अपडेट करेंगे और इस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि जब तक रहेगी सांस तब तक करेंगे प्रयास, जब तक रहेगी सांस तब तक हम लोग आयांश के लिए करेंगे प्रयास, क्योंकि हमें आस है इस बच्चे की बचाने का। हम लोगों को इस बच्चे के लिए बहुत ही मतलब देखकर बहुत ही ऐसा महसूस हो रहा है तकलीफ, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने से, किसी के बताने से नहीं, हम लोगों ने अपने से अपने ज़िले में घूमकर सबको बोलकर और उन लोगों से मांग कर कि आप लोग इस बच्चे के लिए आपका जितना हो सके योगदान दीजिए। आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी बसंतपुर बाजार में, फिर भी उस सब को इग्नोर करते हुए हम लोग इस कदम को रुकने नहीं देंगे, इस मुहिम को रुकने नहीं देंगे जब तक उस बच्चे के पास में पूरा 16 करोड़ रुपया एकत्रित नहीं हो जाता है। तब तक हम लोग ये प्रयास करते रहेंगे। और आप सबसे भी यही विनती था हमारे यहाँ के लोगों से कि आप लोग भी इसमें आगे आकर कम से कम एक पुण्य के काम में आप साथ दीजिए और इसमें थोड़ी मदद कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलेक्शन कर सकें। अभी तो पूरा जो है ये, जाओ पेन लेकर आओ, और पेन है, जाओ पेन लेकर आओ और एक पर्ची लेकर आना, उसमें लिख कर डालना है। जाओ आर्यन, जाओ लेकर आओ, तुम दे दो अंकल को, जाओ लेकर आओ। और हम लोग पूरा बाज़ाब्ते पर डे का जो है अपडेट करते हैं हम लोग, और अपडेट करने के बाद से जो है पूरा डिटेल जो है लिखते हैं कि हम लोगों ने क्या कलेक्शन किया और इस मुहिम में हम लोगों ने कितना इकट्ठा किया आयांश के लिए। तो ये सब जो है आयांश के लिए एकत्रित हो रहा है। और देखिए सुबह से जाने के बाद हम लोग अभी आकर जो है चाय पी रहे हैं और गला बच जा रहा है बोलते बोलते, उसके बाद भी लोगों की बहुत सारी बातें जो है सुननी पड़ रही है, लेकिन खुशी हो रहा है कि शायद बहुत ही बड़ा पुण्य का काम हम लोग उस माता पिता के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सुजीत भाई कि क्या हम लोग इसमें इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे और कहां तक हम लोग इसमें इस बच्चे के लिए मदद कर पाएंगे? कुछ जनता को आप संदेश दीजिए। जरूर पहुंचेंगे लोग, हम लोग का प्रयास जारी है, इनका प्रयास जारी है। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग कितना भी, आपको बहुत सारा बात सुनना पड़ा आज इस मार्केट में, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बात बोले, सब बात को इग्नोर करके हम लोग आयांश की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। देखिए एक ये भी किसी घर के लड़के हैं और किसी के माँ बाप के लड़के हैं, इनका भी परिवार है, शायद ये अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमा नहीं रहे हैं और छोड़कर इस बच्चे के लिए लगे हुए हैं। और आप लोग का तो कम से कम कर्तव्य बनता है ना कि ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लोगों के पास इस संदेश को पहुंचाएं कि जिला सिवान से कुछ लोग जो हैं अमित बाबा के टीम के साथ में मिलकर और इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं और अपना काम धाम छोड़कर अपने परिवार का काम धाम छोड़कर इस बच्चे के मुहिम में लगे हुए हैं और पैसा एकत्रित कर रहे हैं। चिल्लर, देखिए बहुत सारा चिल्लर मिला हुआ है हम लोग को, फिर भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। इस लड़के को जो है, ये लड़के को बहुत सारा बात बोला गया, क्या बोला? बोलो क्यों मांग रहे हो? कौन बोला है? कौन बोला है मांगने के लिए? बोलिए। इसको बोला गया कि आपको कौन बोला है ये मांगने के लिए? आपके बच्चे के साथ में ऐसा कोई समस्या हो तो किसके पास जाइएगा?
सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोग लोगों के पास संदेश पहुंचाते हैं तो कौन सा गलत काम करते हैं? ये जो पैसा हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं इस आयांश के लिए, तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? इसमें बहुत सारा जो लोग है अफवाह फैला रहा है, बहुत सारा जो लोग है बात बोल रहा है। इसके लिए हम लोग को दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन सभी बातों को इग्नोर करते हुए हम लोग इस मिशन को आगे लेकर जाएंगे। प्रत्येक दिन आगे लेकर जाएंगे और प्रत्येक दिन का कलेक्शन जो है, देखिए आज का क्या कलेक्शन है, कल का जो कलेक्शन हुआ है, कल का कलेक्शन हुआ है 9,000 कैश। और बहुत सारे जो लोग हैं वो डोनेट किए, 200 से अधिक के संख्या में 150 के अधिक लोग डोनेट किए हैं। तो इसलिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं आप लोग कैश दीजिए, हम लोग एकत्रित करके और इतना 1 बोरा रुपया जो होगा ना, 1 बोरा भरकर उस माता पिता के पास ले जाएंगे। हम तो प्रयास करेंगे कि हमारे जिले से 10 लाख से अधिक उस बच्चे के लिए हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और भाइयों आप सबसे यही विनती है कि आप लोग भी इस आयांश के लिए एक चिल्लर तो कम से कम इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग तो 10, 20, 50, 100 इकट्ठा कर रहे हैं। कम से कम जितना हो सके आप लोग भी इस बच्चे के लिए कदम आगे बढ़ाइए और एकत्रित कीजिए। हम लोग तो गाली सुनने के बाद भी इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। गाली सुनने के बाद भी लोगों की बात सुनकर इग्नोर करके हम लोग इस बात को आगे ले जा रहे हैं। ये पुण्य का काम हो रहा है। लेकिन आप लोग से यही विनती है कि आप लोग भी अपना कदम आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जिला सिवान से अमित बाबा और उनके टीम की तरफ से जय हिंद।